नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की वो भयानक रात आज भी देश की यादों में जिंदा है और अब उस साजिश का एक अहम किरदार तहव्वुर हुसैन राणा आखिरकार भारत की गिरफ्त में है। हथकड़ियों में जकड़ा चुपचाप लेकिन बेहद बड़ा राज छुपाए ये आतंकी अब 17 साल बाद एनआईए के सामने है। एक लंबी कानूनी लड़ाई, कूटनीतिक प्रयास और अमेरिका में चली कई सुनवाइयों के बाद राणा को भारत लाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या उसकी गिरफ्तारी से 26/11 के उस खूनी खेल की वो परतें खुलेंगी जो अब तक रहस्य बनी हुई थी। कौन कौन था इस साजिश में शामिल और क्या पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की कोई नई परछाई से सामने आएगी। देखिए एक खास रिपोर्ट जिसमें जानेंगे कि तहव्वुर राणा तक भारत कैसे पहुंचा और अब उससे क्या क्या उगलवाना चाहती है एनआईए। 10 अप्रैल 2025 को एक विशेष विमान से 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का एक प्रमुख साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा अमेरिका से भारत लाया गया। अमेरिकी पुलिस ने भारतीय अधिकारियों को राणा सौंपा, जिसे हथकड़ियों में जकड़ा गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसे तुरंत गिरफ्तार किया। 17 साल बाद 26/11 हमलों का ये गुनहगार भारत की सरजमी पर है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों ने 166 जिंदगियां छीन ली। 2011 में एनआईए ने राणा को साजिशकर्ता ठहराया। 2019 से भारत ने अमेरिका से उसका प्रत्यर्पण मांगा। 7 अप्रैल 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की अंतिम अपील खारिज कर दी। 3 दिन बाद 10 अप्रैल को राणा को भारत लाया गया। राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। विशेष एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में सुनवाई की। एनआईए ने राणा की 20 दिन की हिरासत मांगी थी। देर रात 2 बजे कोर्ट ने उसे 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच राणा को एनआईए मुख्यालय ले जाया गया। अब वहां उससे गहन पूछताछ शुरू हो चुकी है। 26/11 मुंबई हमले की साजिश को रचने वालों में से एक तहव्वुर राणा को भारत में प्रत्यर्पण करा के लाया गया। लाने के बाद उसे देर रात में कोर्ट में पेश किया गया, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद उसकी रिमांड लेकर के अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा विस्तार से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ की जो तमाम प्रक्रिया होगी वो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान में कई जो बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा और कहा जा सकता है कि ये जो तमाम एविडेंस है उस एविडेंस को भी तैयार किया जाएगा। तहव्वुर राणा से जिस तरह से पूछताछ की अगर बात करें तो मल्टी एजेंसी जो है वो बाकायदा पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी एनआईए के मुख्यालय में ये पूछताछ होगी, लेकिन पूछताछ के दौरान में जिस तरह से कहा जा रहा है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के भी ऑफिसर्स होंगे, दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल है उसकी टीम होगी और आने वाले कुछ दिनों के दौरान में मुंबई पुलिस भी यहाँ पर आकर के पूछताछ कर सकती है। और जिस तरह से अगर सवालों की फहरिस्त करें तो यहाँ पर मुख्य तौर पर यह जाना जाएगा कि तहव्वुर राणा जो इस पूरे अपराध को अंजाम देने से पहले, इस पूरे आतंकी वारदात को अंजाम देने से पहले किस तरह से वो हेडली से जुड़ा हुआ था, किस तरह से हेडली से जुड़ करके इस पूरे मामले में आपराधिक साजिश को रचने का एक कहा जा सकता है कि ऑपरेशन तैयार किया था। तो इन तमाम मामलों पे जानकारी ली जाएगी। एनआईए को राणा की 18 दिन की हिरासत मिली है। 12 वरिष्ठ अफसरों की एक विशेष टीम उससे पूछताछ कर रही है। हर दिन की पूछताछ की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। राणा पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और हथियार अधिनियम के तहत आरोप है। The NIA sought 20 days police custody and to investigate the matter further and confront the accused with the evidences that they have. And the court, after a lot of deliberation, granted 18 days of police custody, and he'll be brought back before court at the end of 18 days. Mr. Rana is somebody who is been extradited. Are there any kind of conditions as far as his medical is concerned, or some kind of? He has a lot of medical ailments, so the court has directed that comprehensive medical tests and treatment, if required, would be provided to him. तहव्वुर राणा 1962 में पाकिस्तान के साहिवाल में पैदा हुआ। उसने पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर काम किया। बाद में वो कनाडा गया और फिर अमेरिका में बस गया। राणा ने फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम की एक कंसल्टेंसी शुरू की, जिसकी मुंबई में भी एक शाखा थी। एनआईए का कहना है कि ये शाखा हमलों की टोह लेने का जरिया थी।
राणा का बचपन का दोस्त डेविड हेडली इन हमलों का एक और साजिश करता था। हेडली ने मुंबई के ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और नरीमन हाउस जैसे ठिकानों की रेकी की थी। ओरिजिन है ये पाकिस्तानी है, सिटीजन है कनाडा का, क्राइम किया था इसने जो अमेरिका के विरोध भी था और अमेरिकन जेल में था। इस प्रकार के कैदी को वापस हिंदुस्तान में आना बहुत मुश्किल काम होता है और एक तरफ से ये दिखा क्यों और ये बड़ी लंबी कोशिश चली है ये भारत की इसको वापस लाने की, क्योंकि ये प्राइम परपेट्रेटर था ये जिसने 26/11 का अटैक जो है वो उसकी प्लानिंग वगैरह जो इसने की थी। हुसैन राणा जब अभी पकड़ा गया है और भारत में वापस आ गया है तो एक तरह से पूरी जितने भी टेररिस्ट को वो एक मैसेज चली गई है कि आप अमेरिका जैसे देश में भी रहेंगे तब भी लीगल प्रोसीजर के बदौलत आप वापस आ जाएंगे। राणा पर लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की आईएसआई के साथ साठगांठ का आरोप है। वो हेडली और लश्कर के हाफिज सईद व जकी उर रहमान लखवी के बीच कड़ी था। एनआईए का मानना है कि राणा ने हमलों के लिए पैसे और लॉजिस्टिक की व्यवस्था की। 2005 से शुरू हुई इस साजिश ने 166 लोगों की जान ली और 300 से ज्यादा को घायल किया। मेरे ख्याल एक तो ये कानून की जीत है और ये इसका श्रेय तो सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर अक्सर ये होता है कि 2008 में एक वाक़या हुआ, उसको वहाँ पर चलिए जी थोड़ी बहुत सज़ा जो मिलनी थी मिल गई तो अब छोड़ देते हैं, अब क्या इसके पीछे पड़े रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल ये वाली जो सरकार है उसने एक प्रतिबद्धता दिखाई इसमें कि 26/11 में जो मुलव्विस थे उन सब का हिसाब बराबर होना पड़ेगा। तो ना तो हम भूलेंगे, ना तो हम छोड़ेंगे और ना हम आपको बख्शेंगे। तो मेरे ख्याल अगर उस फ़लसफ़े पे चल रहे हैं तो सारी कानूनी प्रणाली जो है अमेरिका की उसका पालन किया गया। वहाँ पर अपनी कूटनीतिक असर और रसूख भी लेकर के आए। राणा को भारत लाना आसान नहीं था। 2011 में एनआईए ने राणा पर चार्जशीट दाखिल की थी। 2019 से भारत ने अमेरिका से प्रत्यर्पण की कोशिशें तेज की। राणा ने अमेरिकी अदालतों में कई अपीलें की। उसने दावा किया कि भारत में उसे यातना मिल सकती है, लेकिन 7 अप्रैल 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आखिरी याचिका खारिज कर दी। भारत अमेरिका संधि के तहत एनआईए और रॉ की एक संयुक्त टीम ने राणा को लॉस एंजलिस से दिल्ली लाया। 1997 की भारत अमेरिका संधि ने प्रत्यर्पण का रास्ता खोला। 2019 से भारत ने कूटनीतिक स्तर पर कोशिशें की। 2025 में एनआईए और रॉ ने मिलकर राणा को भारत लाने में कामयाबी हासिल की। एनआईए मुख्यालय में राणा से पूछताछ शुरू हो चुकी है। 12 अफसरों की टीम उससे कई सवाल पूछ रही है। वो जानना चाहते हैं कि 26 नवंबर 2008 को राणा कहां था, उसने भारत में किन लोगों से मुलाकात की थी, लश्कर-ए-तैयबा से उसका रिश्ता क्या था, आईएसआई ने कैसे मदद की, डेविड हेडली को उसने कैसे सहयोग दिया। ये सवाल 26/11 की साजिश का सच सामने ला सकते हैं। एनआईए की पूछताछ में राणा से हाफिज सईद, आईएसआई और लश्कर के नेटवर्क के बारे में सवाल हो रहे हैं। ये जवाब आतंक के जाल को तोड़ने में मदद कर सकते हैं। 17 साल बाद तहव्वुर हुसैन राणा भारत की हिरासत में है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि 26/11 के शहीदों और मासूमों को इंसाफ की एक उम्मीद है। एक कहानी जो 17 साल पहले दर्द और दहशत के साथ शुरू हुई थी, अब एक नए मोड़ पर है। तहव्वुर राणा वही चेहरा जो सालों तक पर्दे के पीछे छिपा रहा, अब भारत की हिरासत में है और एनआईए के सामने जवाबदेह है। अमेरिका की अदालतों से होते हुए तमाम कूटनीतिक जद्दोजहद के बाद राणा अब आखिरकार हमारे सवालों के घेरे में है। क्या इस पूछताछ से वो परतें हटेंगी जो 26/11 की साजिश के असली मास्टरमाइंड तक ले जाएंगी? क्या राणा की जुबान से निकलेंगे आईएसआई और लश्कर के वो राज जिनसे अब तक सिर्फ अंदाजे लगाए जाते थे? ये गिरफ्तारी सिर्फ एक आतंकी की नहीं बल्कि उन 166 मासूमों की इंसाफ की पहली बड़ी दस्तक है। पूछताछ सिर्फ कानून का हिस्सा नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज होने वाला सच भी बन सकती है। फिलहाल नजरें एनआईए की टीम और राणा की जुबान पर टिकी हैं। आगे क्या होगा ये तो वक्त और पूछताछ ही बताएगी।
इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।